हर हर महादेव दोस्तों। हमारे आज की कहानी का टॉपिक है आखिरी बारिश तक तुम्हारा। एक दिल छू लेने वाली प्रेम कहानी। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। आरव और अनन्या एक ही विश्वविद्यालय में पढ़ते थे। आरव शांत स्वभाव का, किताबों का दीवाना लड़का था, जबकि अनन्या हंसमुख, चुलबुली और हर किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने वाली लड़की थी। दोनों की पहली मुलाकात लाइब्रेरी में हुई, जहां एक ही किताब को लेने के लिए दोनों ने एक साथ हाथ बढ़ाया। उस दिन की छोटी सी नोकझोंक धीरे धीरे गहरी दोस्ती में बदल गई। समय बीतता गया। साथ पढ़ना, कैंटीन में चाय पीना, बारिश में भीगना और एक दूसरे के सपनों की बातें करना उनकी रोजमर्रा की आदत बन गई। दोनों अपने दिल की बात जानते थे, लेकिन दोस्ती टूटने के डर से कभी इजहार नहीं कर पाए। कॉलेज के अंतिम वर्ष में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम था। उसी रात लौटते समय उनकी कार का भयानक एक्सीडेंट हो गया। आरव को मामूली चोटें आई, लेकिन अनन्या गंभीर रूप से घायल हो गई। कई दिनों तक अस्पताल में रहने के बाद वह ठीक तो हो गई, पर डॉक्टरों ने कुछ जांच के बाद एक ऐसा सच बताया जिसने दोनों की दुनिया बदल दी। अनन्या को एक दुर्लभ हृदय रोग था। डॉक्टरों ने कहा कि इलाज संभव है, लेकिन सफलता की संभावना बहुत कम है। यह बात सुनकर आरव टूट गया, लेकिन उसने अनन्या के सामने कभी अपने आंसू नहीं आने दिए। वह हर दिन उसे हंसाने की कोशिश करता, उसके पसंदीदा फूल लाता, उसके लिए कविताएं लिखता और कहता, अगर जिंदगी कम है तो हम हर दिन को पूरी जिंदगी की तरह जिएंगे। एक शाम अनन्या ने आरव से कहा, अगर मैं चली गई तो वादा करो कि तुम मुझे रोकर नहीं, मुस्कुराकर याद करोगे। आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं तुम्हें खो नहीं सकता, क्योंकि तुम मेरे दिल में रहती हो। कुछ दिनों बाद अनन्या ने अपनी आखिरी इच्छा बताई, मैं चाहती हूँ कि मेरी मांग तुम्हारे हाथों से सजे। चाहे दुनिया माने या न माने, मैं तुम्हारी बनकर इस दुनिया से जाना चाहती हूँ। अस्पताल के छोटे से मंदिर में डॉक्टरों और परिवार की मौजूदगी में आरव ने कांपते हाथों से उसकी मांग में सिंदूर भर दिया। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर मुस्कान भी थी। उस रात दोनों ने भविष्य के सपने देखे, जैसे बीमारी नाम की कोई चीज थी ही नहीं। लेकिन अगली सुबह अनन्या की तबीयत अचानक बिगड़ गई। आरव उसका हाथ पकड़े रहा। अनन्या ने धीरे से कहा, अगले जन्म में मैं फिर मिलना चाहूँगी तुमसे। इस बार मुझे कभी देर मत करना। आरव की आंखों से आंसू बह निकले। कुछ ही पलों बाद अनन्या हमेशा के लिए शांत हो गई। उसकी मुस्कान वैसी ही थी जैसी पहली मुलाकात में थी। कई महीने बीत गए। आरव हर रविवार उसी पार्क में जाता जहां दोनों साथ बैठा करते थे। एक दिन वहां उसकी मुलाकात एक छोटी बच्ची से हुई जो फूल बेच रही थी। बच्ची ने मुस्कुराकर कहा, भैया ये गुलाब ले लो, जिसे आप बहुत प्यार करते हो उसे दे देना। आरव मुस्कुरा पड़ा। उसने गुलाब लिया और अनन्या की कब्र पर रख दिया। धीरे से बोला, तुम चली गई हो, लेकिन मेरा प्यार नहीं। जब तक मेरी सांसें हैं तुम मेरी कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा रहोगी। हवा का एक हल्का झोंका आया, गुलाब की पंखुड़ियां उड़ने लगी। आरव को ऐसा लगा जैसे अनन्या फिर से मुस्कुराकर कह रही हो, मैं यही हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ। उस दिन के बाद आरव ने अपनी जिंदगी दूसरों की मदद करने में लगा दी। उसने हृदय रोग से पीड़ित बच्चों के इलाज के लिए एक ट्रस्ट शुरू किया, जिसका नाम उसने रखा अनन्या फाउंडेशन। लोग कहते थे कि वह अपनी प्रेमिका को खो चुका है, लेकिन आरव जानता था सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता। वह यादों, दुआओं और धड़कनों में हमेशा जिंदा रहता है। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।